सभी का स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल टेक्निकल मासाम में। साथियों, आज इस वीडियो में हम नवीन शैक्षिक योजना के अनुसार 22 से 28 नवंबर की कार्य योजना देखेंगे। इस कार्य योजना में आपको भाषा के 3 कालांश लेने हैं। सबसे पहले हम समय सारणी देखते हैं। अगर आप इस समय सारणी में देखेंगे तो यहाँ पर आपको लगभग 120 मिनट भाषा पर कार्य करना है, 80 मिनट आपको गणित पर कार्य करना है और उसके बाद आप अंग्रेजी पर कार्य कर सकते हैं, पुस्तकालय पर कार्य करना है और आपको अन्य खेल, चित्रकला, नाटक, संगीत आदि पर कार्य करना है। तो अब ये देखिए, आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका क्लास 1 के लिए है। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है 40-40 मिनट के 3 कालांशों में आपको भाषा का कार्य करना है। ये देखिए, प्रथम कालांश में आपको सहायक शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना है, द्वितीय कालांश में आपको पाठ्य पुस्तक का प्रयोग करना है, कालांश में आपको कार्य पुस्तिका का प्रयोग करना है। तो ये जो कार्य योजना है इसी पैटर्न पर तैयार की गई है। सबसे पहले आप देखें, यहाँ पर कालांश 1 ये क्लास 1 के लिए है, कालांश 2 और कालांश 3। तो कालांश 2 में हम पाठ्य पुस्तक का प्रयोग करेंगे और कालांश 3 में हम कार्य पुस्तिका का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम 22 नवंबर की कार्य योजना देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, कविता पोस्टर हाथी पर हमें कार्य करना है। कविता का लिंक दिया हुआ है जिसके माध्यम से आप समझ पाएंगे कि इस पर आपको किस तरीके से कार्य करना है। और दूसरे कालांश में आप मेरा देश जो पाठ्य पुस्तक का पाठ है उसके चित्रों पर आपको चर्चा करनी है, उसके चित्रों पर आप चर्चा करेंगे। वीडियो का लिंक दिया हुआ है, किस तरीके से आपको कार्य करना है आप कार्य कर पाएंगे। उसके बाद आपको तीसरे कालांश में कार्य पुस्तिका के पेज संख्या 6 और 7 के अनुसार आपको पढ़ाना है बच्चों को। तो ये भाषा के 3 कालांशों की कार्य योजना हो गई। उसके बाद आप गणित में कम ज़्यादा की समझ M101 जिसका लर्निंग आउटकम है और पाठ्य पुस्तक का जो आपका पाठ 3 है तालाब, उसके अनुसार आपको बच्चों को पढ़ाना है। गतिविधि बिना गिने बताना कि ज़्यादा कौन है, तो ये गतिविधि आप करा सकते हैं। इस गतिविधि का लिंक आपको शिक्षण योजना में मिल जाएगा, पैटर्न आपको शिक्षण योजना में मिल जाएगा कि किस पैटर्न से आपको पढ़ाना है। अब ये देखिए, 23 नवंबर में आपको मौखिक खेल गतिविधि करानी है, ओला ओला बम का गोला। गतिविधि का लिंक दिया हुआ है और कोई भी गतिविधि जो आप कराना चाहें, पाठ्य पुस्तक से आप मेरा देश कविता का पठन कराएंगे और कार्य पुस्तिका से पेज संख्या 7 और 8 आप बच्चों को पढ़ाएंगे 7 और 8 के अनुसार। अब ये देखिए, कम ज़्यादा की समझ के लिए शिक्षण योजना 1 और अभ्यास योजना भी दे रखी है हमने, उसका लिंक दिया हुआ है। आप इस तरीके से बच्चों को यहाँ पर अभ्यास योजना के माध्यम से बच्चों को अभ्यास करा सकते हैं। इससे आपको बड़ी सुविधा हो जाएगी। ये भी अभ्यास योजना आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका क्लास 1 से ली गई है। आपको इसी तरीके से पढ़ाना है, आपको इसके अलावा और कोई शिक्षण योजना फॉलो नहीं करनी है। आप इसी तरीके से पढ़ाएंगे, आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका से ही आपको पढ़ाना है। इस सप्ताह क्लास 2 में भाषा के 2 ही कालांश हैं। इस सप्ताह में सहज से काम नहीं करना है, तो लगभग इन 2 कालांशों में ही आपको 120 मिनट तक बच्चों को पढ़ाना है। पहले कालांश में आप कविता पढ़ाएंगे जिसने सूरज चांद बनाया। इस कविता का बच्चों को सस्वर वाचन कराना है और कहानी आप करवाएंगे टपका का डर। इस कहानी को आप बच्चों को सुनाएंगे मौखिक रूप से। अभी आपको किताब के माध्यम से नहीं पढ़ाना है, इस कहानी को बच्चों को मौखिक रूप से आपको सुनाना है। दूसरे कालांश में आप वर्ण पहचान क पर कार्य करेंगे। कार्य योजना यहाँ पर दी हुई है, किस तरीके से आपको कार्य करना है और अभ्यास पत्रक का लिंक भी दिया हुआ है। आप अभ्यास पत्रक के लिंक पर क्लिक करेंगे तो वहाँ से देख पाएंगे आप किस तरीके से आप बच्चों को अभ्यास करा सकते हैं। इससे बड़ी सहायता मिलेगी आपको। ये देखिए, यहाँ से अभ्यास पत्रक ओपन हो जाएगा। ये देखिए, चित्र का नाम बताओ और उसकी पहचान करो, पहली ध्वनि आवाज़ पहचानो। तो आप इस तरीके से पढ़ा सकते हैं। गणित के 2 कालांश हैं। पहले कालांश में आपको
एक पहले, मध्य व एक बाद की संख्या बता पाना। लर्निंग आउटकम है इसका M105। शिक्षण योजना 31 के अनुसार आपको कार्य करना है। ये शिक्षण योजना भी आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका से ली गई है। पाठ्य पुस्तक क्लास 1 की पाठ्य पुस्तक से पेज संख्या 76 और 87 के अनुसार आपको पढ़ाना है। दूसरे कालांश में भी आपको इसी का अभ्यास कराना है। पहले कालांश में आप अवधारणा का निर्माण करेंगे और दूसरे कालांश में आप उसको अभ्यास कराएंगे। अब ये देखिए क्लास 3 में फिर 3 कालांश हैं भाषा के। पहले कालांश में आपको क्या करना है, कविता प्रार्थना का बच्चों के साथ गायन करना है। कहानी मुर्गा और लोमड़ी मौखिक रूप से आपको बच्चों को सुनानी है। वर्ण पहचान क, म और ल पर आपको कार्य करना है। अभ्यास दिया हुआ है, किस तरीके से आप अभ्यास करा सकते हैं। लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से अभ्यास पत्रक ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको अभ्यास कराना है। कार्य योजना दे रखी है। कार्य योजना के लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से आपको पढ़ाना है। आपको अलग से कोई भी लेसन प्लान बनाने की आवश्यकता नहीं है। अब ये देखिए यहाँ पर ये अभ्यास पत्रक ओपन हो गया है। चित्र पहचान कर उसका पहला वर्ड लिखो, तो आप इस तरीके से यहाँ पर अभ्यास करा सकते हैं। तीसरे कालांश में आपको शब्द पठन कराना है। सहज 1 से पेज 1 आपको बच्चों को पढ़ाना है। उसमें जो शब्द लिखे हुए हैं वो आप बच्चों से पढ़वा सकते हैं। कहानी बड़ा गुब्बारा आप बच्चों से पढ़वाएंगे। एक बार आप पढ़ के सुनाएंगे, फिर आप बच्चों से उसको पढ़वाएंगे। गणित में 2 कालांश हैं। 2 अंकीय संख्याओं के हासिल के घटा लंबवत रूप में हल करना। ये देखिए कार्य पुस्तिका का पेज संख्या 39 से आपको बच्चों को पढ़ाना है। इसी तरीके से 27 नवंबर तक की कार्य योजना आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अगर आप डायरी लिखना चाहते हैं हमारी कार्य योजना से तो यहाँ से आपको डायरी के लिंक मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से डायरी लिख सकते हैं। गतिविधियाँ हैं, इनके लिंक दिए हुए हैं। आप समझ पाएंगे कि गतिविधि आपको किस तरीके से करानी है। अब ये देखिए क्लास 4th और 5th में हिंदी के मैंने 2 कालांश लिए हैं और 1 कालांश लिया है मैंने अन्य विषय। अन्य विषय में आप हमारा परिवेश, अंग्रेजी और जो भी दूसरे विषय आप पढ़ाना चाहें तो वो आप यहाँ से पढ़ा सकते हैं। हिंदी के भी आप जो पाठ्य पुस्तक की सामग्री है उसको पढ़ाना चाहें तो वो भी आप अन्य विषय वाले के अनुसार पढ़ा सकते हैं। मैंने यहाँ पर अभी हमारा परिवेश का पहला पाठ लिया है, हमारा परिवार हमारी पहचान। तो मैं पूरे सप्ताह इस पाठ को ही बच्चों को पढ़ाऊँगा, इसका अभ्यास कार्य कराऊँगा। तो आप जो भी टॉपिक या जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ाना चाहें वो यहाँ पर पढ़ा सकते हैं। अब ये देखिए ई पाठशाला सामग्री हमने दे रखी है। 15 नवंबर से 29 नवंबर तक की ई पाठशाला सामग्री यहाँ पर मिल जाएगी। इस PDF का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आप इस कार्य योजना से अपनी क्लास में पढ़ा सकते हैं।